स्कोप क्या होता है? यहां पे हम स्कोप को देखेंगे कि स्कोप किसे कहा जाता है। दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान जितना भी एरिया होता है वो एक स्कोप कहलाता है। ठीक है, दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान एरिया को क्या कहते हैं? स्कोप कहते हैं। और एक वेरिएबल की लाइफ जो होती है वो एक स्कोप के अंदर ही होती है। उस स्कोप के बाहर वेरिएबल जो होता है वो डेड होता है। आप उसे हासिल करना चाहें, आप उसको एक्सेस करना चाहें, तो हम किसी भी वेरिएबल को उसके स्कोप के बगैर हासिल नहीं कर सकते, हम उसे कॉल नहीं कर सकते। अब हम यहां पे करके देखते हैं। यहां पे मैंने पैरेंथेसिस ली है। पैरेंथेसिस का जो ब्लॉक होता है, करली ब्रैकेट्स लिया, जो करली ब्रैकेट्स का ब्लॉक होता है ये एक स्कोप कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, इंट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 10 कर दिए। ठीक हो गया। अब ये वाला इस ब्लॉक के अंदर है। अगर मैं इस ब्लॉक से बाहर आके इसे कॉल करना चाहूं तो कॉल कर सकूंगा? नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी लाइफ कितनी है? इस ब्लॉक के अंदर अंदर इसकी लाइफ है। यहां पे अगर आके मैं इसे कॉल करना चाहूं, मैं इसकी फर्स्ट नंबर को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, उसकी वैल्यू को, तो नहीं हो पाएगा। करके देखते हैं, साउट फर्स्ट नंबर आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा, उसने एरर दे दिया। यहां पे अभी देखें, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल फर्स्ट नंबर, वो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर तो कोई है ही नहीं। और अगर मैं यहां पे इसे कॉल करना चाहूं तो यहां पे कर सकता हूं, इसके ब्लॉक के अंदर अंदर मैं इसे कॉल करता हूं, साउट फर्स्ट नंबर। अब आ गया। अब हम इसे प्रिंट भी कर लेते हैं। जी आ गया यहां पे। ठीक, मजीद हम इसे ही देखते हैं। इसी ब्लॉक के अंदर मैं एक और ब्लॉक बना देता हूं। मैं यहां पे एक और ब्लॉक लेता हूं, इंट सेकंड नंबर इक्वल टू 20, और इसी ब्लॉक के अंदर मैं एक और ब्लॉक बना देता हूं, इंट थर्ड नंबर इक्वल टू 30। कितने ब्लॉक बन चुके हैं? ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक। थर्ड नंबर वाले ब्लॉक में जो वेरिएबल बनाया गया उसकी लाइफ कहां तक है? इस ब्लॉक के अंदर है। आप उसे इस ब्लॉक में कॉल करना चाहें तो कॉल नहीं कर सकते, इस ब्लॉक में कॉल करना चाहें तो कॉल नहीं कर सकते, इस ब्लॉक से बाहर कॉल करना चाहें यहां पे इस ब्लॉक के अंदर अंदर, तो हम इसे कॉल नहीं कर सकते। थर्ड नंबर को कॉल करनी है तो इसी के ब्लॉक के अंदर ही हम उसे कॉल कर सकते हैं। अब मैं अगर थर्ड नंबर को इस ब्लॉक में कॉल करना चाहूं तो हो सकेगा? हम करके देख लेते हैं। मैं इसके ब्लॉक से बाहर आ गया हूं, थर्ड नंबर के ब्लॉक के बाहर हूं। यहां पे मैं लिखता हूं साउट थर्ड नंबर। जी हो रहा है यहां पे प्रिंट? नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर, कौन सा ब्लॉक है ये वाला? सेकंड ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर यहां पे खड़ा होके फर्स्ट नंबर वाले को कॉल करना चाहूं तो हो सकता है? नहीं हो सकता। जी हो सकता है। फर्स्ट नंबर वाले को कॉल करनी है इस ब्लॉक के अंदर खड़े होके। फर्स्ट नंबर वाले को कॉल करनी है इस ब्लॉक के अंदर खड़े होके, यहां पे। जी नहीं होगी। अच्छा जी, आप ये बताएं फर्स्ट नंबर वाले ब्लॉक का स्कोप कहां तक जा रहा है? यहां तक है या इससे भी बाहर है? कहां तक है? लाइन नंबर 15 तक है। कहां से शुरू हो रहा है? 5 से लेके 15 तक इसका स्कोप है, इसका ब्लॉक है। तो लिहाजा हमने ये पढ़ा कि किसी भी वेरिएबल को कॉल करनी हो तो आप उससे उसके ब्लॉक, उसके स्कोप के अंदर अंदर कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका स्कोप कहां से शुरू हो रहा है? 5 से। कहां तक खत्म हो रहा है? 15 तक। तो मैं 12 में आके अगर फर्स्ट नंबर वाले को कॉल करना चाहूं, हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी हो सकता है, क्योंकि इसका स्कोप यहां से लाइन 5 से शुरू हो रहा है लाइन 15 तक। उस स्कोप के अंदर अंदर ही मैं इसे कॉल करने लगा हूं। अब हम करके देखते हैं, साउट फर्स्ट नंबर कॉल हो गया। प्रिंट करके देखते हैं, ठीक हो गया। वैल्यू 10 ही है ना उसकी। और अगर मैं यहां पे खड़ा होके लाइन नंबर 13 पे खड़ा होके अगर मैं
सेकंड नंबर वाले को कॉल करना चाहूँ कर सकता हूं? लाइन नंबर 13 पे खड़ा होकर सेकंड नंबर वाले को कॉल करनी है लाइन। इसका आसान हल ये है कि हो सकता है नहीं हो सकता, जो सेकंड नंबर का ब्लॉक है आप उस पर एक दफा क्लिक करें, क्लिक हो गया। ये ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है? 7 से। कहां पे खत्म हो रहा है? 12 तक। 7 से 12 तक इसका स्कोप है। इसके अंदर अंदर आप इसे कॉल करना चाहे तो कॉल कर सकते हैं। अगर लाइन नंबर 13 पे आप इसे कॉल करना चाहेंगे तो कॉल नहीं होगी। करके देख लेते हैं। साउट आ रहा है नीचे सेकंड नंबर? नहीं आ रहा। हम यहां पे आते हैं लाइन नंबर 11 के बाद लाइन नंबर 12 में, और इसका सेकंड नंबर का स्कोप लाइन नंबर 7 से लेके लाइन नंबर 13 तक है। यहां पे अगर मैं खड़ा होकर कॉल करूं तो कॉल हो जाएगी? ठीक है। साउट सेकंड आ गया। एक और मैं वेरिएबल बनाता हूं बिल्कुल ऊपर, इंट नंबर इक्वल टू 500। अगर मैं इसे, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, अगर मैं इसे ब्लॉक नंबर 3 के अंदर कॉल करना, जो हमारा ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है और ये ब्लॉक 3 है। अगर मैं ब्लॉक नंबर 3 के अंदर, ब्लॉक 3 10 से 12 तक है, मैं यहां पे एक और लाइन ले लेता हूं। 10 से लेके 13 तक है ब्लॉक नंबर 3 का स्कोप। अगर मैं यहां पे खड़ा होके मैं नंबर वाले वेरिएबल को कॉल करना चाहूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? जी कर सकता हूं, क्योंकि जो ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ये कौन से स्कोप में हुआ? इस वाले में। ठीक है, ये वाले में। और ये कहां से शुरू हो रहा है? स्कोप इसका लाइन नंबर 2 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? लाइन नंबर 20 तक। लिहाजा 2 से 20 तक इसे जहां पे भी आप कॉल करना चाहें आप इसे कॉल कर सकते हैं। हम पहले ब्लॉक के अंदर कॉल करना चाहें, इसे ये पहला ब्लॉक है, मैं पहले ब्लॉक के अंदर इसे कॉल करता हूं। नंबर की वैल्यू मैंने चेंज कर दी 600, मैं कर सकता हूं जी। अब अगर ये प्रिंट होगा तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे हम बिल्कुल सब ब्लॉक से बाहर निकल जाते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, थर्ड ब्लॉक से भी बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे हम नंबर वाले वेरिएबल को कॉल करते हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 500 या 600? 600 प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट हुआ? 600, क्योंकि हमने इस स्कोप में आके उसकी वैल्यू को क्या कर दिया? बदल दिया। और ये इसी स्कोप के अंदर ही है, क्योंकि इसका स्कोप लाइन नंबर 2 से शुरू हो रहा है और बिल्कुल आखिर पे लाइन नंबर 22 तक है। और अगर मैं इसे थर्ड ब्लॉक के अंदर कॉल करना चाहूँ, कर सकता हूँ इसी नंबर वाले वेरिएबल को? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि इसका स्कोप लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 23 तक है। मैं यहां पे आता हूं, नंबर इक्वल टू 800 कर देता हूं। अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई? अब यहां पे अगर ये लाइन नंबर 20 पे अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 800 प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट हुआ? 800। तो ये होता है स्कोप। आप किसी भी वेरिएबल को उसके स्कोप के अंदर अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल यहां पे बिल्कुल मैं बाहर निकल जाता हूं तीसरे स्कोप के भी, यहां पे खड़ा होके अगर मैं थर्ड नंबर वाले को कॉल करना चाहूं तो कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं कहता हूं थर्ड नंबर इक्वल टू 500 कर दो। मैंने उसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे वैल्यू चेंज करने दे रहा है यहां पे? क्यों? क्योंकि मैं उसके स्कोप से बाहर निकल के ये कर रहा हूं, तो ऐसा करने की मुझे इजाजत नहीं देगा। तो हम यहां से इसे कट करते हैं और हम उसे उसी के स्कोप के अंदर आ जाते हैं। ये इसका स्कोप है, लाइन नंबर 11 से शुरू हो रहा है लाइन नंबर 15 तक। मैं इसी के अंदर ही इसे यहां पे करता हूं और यहीं पे हम प्रिंट भी ले लेते हैं, साउट थर्ड नंबर। क्या प्रिंट होना चाहिए? 30 या 500? 500 प्रिंट होना चाहिए। हम यहां पे लिख भी देते हैं the value of third number is, जी क्या आ रहा है? 500 आ रहा है। ये था हमारा स्कोप।